जंग बदर होती है, अबू बकर साथ है। हुजूर पाक की पहली जंग, पहली मुसल्लह जंग जंग बदर है, वरना इस्लाम में तरतीब के अतबार से तीसरी है। पहली गज़वा बुवात है, दूसरी गज़वा उशैरा है, तीसरी गज़वा बदर है। लेकिन बदर को पहली जंग इसलिए कहते हैं कि इसमें मुठभीड़ और लड़ाई हुई थी। पहली दो में दुश्मन पसपा हो गया था, लड़ाई की नौबत नहीं आई थी, वरना ये तीसरी है, पहली मुसल्लह है जंग इसमें हुई थी। तो इस बदर के मौके पर अबू बकर सिद्दीक साथ हैं। जब अल्लाह के रसूल 313 को लेकर निकले 1000 के मुकाबले में, और जिस जगह रसूलुल्लाह ने ठहर के यूँ हाथ बुलंद किए और दुआएं की, मेरे मौला अल्लाहुम्मा इंतहलिक हाज़िल इसाबा ला तुअबद फिल अर्द, मेरे मौला मैं ये 313 अपनी मेहनत लेके आया हूँ, अगर ये आज ख़त्म हो गए तो तेरी ज़मीन में इबादतें कौन करेगा। ये दुआएं रसूलुल्लाह कर रहे थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रो रहे हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर वाली जो चादर थी, वो चादर सिरकती सिरकती नीचे गिर गई, सिर्फ तह बंध रहा था। और एक जिसे मकाम अरीश कहते हैं, छोटा सा साहिबान, आज वहाँ जामिया अरीश कायम है, बहुत बड़ी मस्जिद, इधर रसूलुल्लाह ठहरे हैं, किसी में हिम्मत नहीं हो रही वो हुजूर के पास आए। इस मौके पे भी अल्लाह के रसूल के पास अबू बकर आए थे और अल्लाह के रसूल के कंधे पे हाथ रख के कहा, या रसूलल्लाह बहुत हो गई, आपके इन आंसुओं की लाज रब ने रख ली, अल्लाह आपके आंसुओं को ज़ाया नहीं करेगा, रब आपके इनके इन आंसुओं को ज़ाया नहीं करेगा, बस कर ले, बहुत हो गया। यहाँ अबू बकर आया था। ताल्लुक की बातें होती हैं, ऐसे मौके पे कौन आता है कौन नहीं आता, ये ताल्लुक को देखा जाता है। तो अबू बकर आया था, ये अबू बकर सिद्दीक साथ है। वो खैब बदर से लेकर तबूक तक हुजूर पाक की जिंदगी का 27वां गज़वा, 62 साल के बुढ़ापे में अल्लाह के रसूल ने जंग लड़ी है, जब दाढ़ी मुबारक में 15 से ऊपर बाल सफ़ेद हो चुके थे। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की 62 साल उम्र शुरू थी। 1000 किलोमीटर का सफ़र है मदीना मुनव्वरा से तबूक। में गया हूँ, कई बार गया हूँ। इस रूट पे आप जाएं, ये खैबर और उला और मदाइन साले से होते हुए आप जाकर तबूक पहुँचेंगे, बंदे को समझ आ जाता है सफ़र कहते किसे हैं। ये ऊँटों पर और पैदल अल्लाह के रसूल का सफ़र है, जाना और रास्ते से, आना और रास्ते से। इस सफ़र तक जिसे कुरान ने जैशुल उसरा कहा है कि सख्ती का सफ़र था, तंगी का सफ़र था, मुश्किल का सफ़र था, अबू बकर साथ है। पहले से आखिरी गज़वे तक कोई मौका नहीं। एक मौका अल्लाह के रसूल के साथ अजीब पेश आया। क्या? हज का ऐलान हुआ, अल्लाह ने हज को फ़र्ज़ कर दिया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अबू बकर को फरमाया, अबू बकर अब मेरा हुक्म है, मैं अगले साल रब ने ज़िंदगी रखी इंशाअल्लाह हज करूँगा और आप और मैं इकट्ठे करेंगे, लेकिन इस बार कुछ ऐलानात करने हैं मेरे जाने से पहले। आप जाइए मक्का मुकरमा में और हाजियों के अमीर बन के जाइए और मेरी तरफ से ये ऐलान कर दीजिए, फसीहु फिल अर्ज़ि अर्बअत अशहुर, के लोगों जो नंगे तवाफ़ करना काबा में काफिर आ जाते हो और ये गलतियाँ करते हो, ये सारे गलतियाँ मना है, आज के बाद ये नहीं करने रब ने हुक्म दे दिया। 4 माह की मोहलत देकर आओ, जाओ। इस तरह के ऐलानात के मामलात में हज़रत अबू बकर हुजूर के हुक्म पर अकेले हज में गए थे, वरना उससे बाद वाले साल में अबू बकर हुजूर के साथ आए। ये वहाँ से लेकर यहाँ तक। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बुखार आया है, किसे कहें जो हुजूर के मुसल्ले पे ठहर के नमाज की इमामत करे, किसे कहें, किसे बताएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक मौजूद है, बातें चली, बताया गया अबू बकर, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह मेरा वालिद बहुत नरम दिल है, आपके मुसल्ले को खाली नहीं देख पाएगा, आप उमर फ़ारूक को कह दें, वो जरी है, शुजाअत मशहूर है उसकी, वो नमाज पढ़ा देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नागवारी फरमाई कि आयशा तुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, अबू बकर को कह अल्लाह उसके अलावा किसी और के आने पर राज़ी नहीं है। ला यंबग़ी लिक़ौमिन फ़ीही अबू बकर नहीं उम्महुम गैरो, ये तो बात जजती नहीं है कि अबू बकर और इमाम कोई और बने, नहीं है, अबू बकर को भेजो। ये इमाम तिरमिज़ी जामे तिरमिज़ी जिल्द नंबर 2 बाबुल मनाक़िब में रिवायत लाए हैं, हज़रत सैयदा रज़ी अल्लाह अन्हा के वास्ते से लाए हैं। अबू बकर ने नमाज़ें पढ़ाई हैं ना,
आखिरी दिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से जाने का था, चाश्त के टाइम अल्लाह के रसूल का इंतकाल है। ये कोई 10 साढ़े 10 का टाइम बनता है। सुबह का वक़्त अबू बकर सिद्दीक ने नमाज़ पढ़ाई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आकर ज़ियारत की। आखिरी दिन में रसूलुल्लाह की सेहत बहुत बहाल हो चुकी थी, बहुत हशाश बशाश चेहरा नज़र आ रहा था। अबू बकर ने आप अलैहिस्सलाम को देख कर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आज तो रब का बड़ा करम आपके चेहरे पे नज़र आ रहा है, बड़ी सेहत और आफ़ियत वाली आपका मामला और आपकी शक्ल मुबारक है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया और अबू बकर को इजाज़त दी कि अबू बकर आप उस बीवी के घर तो अभी तक नहीं गए ना, इतने दिन से आप मेरी वजह से यहाँ मसरूफ़ थे, वो जो आपका देहात में घर है और आपकी अहलिया है, मैं आपको कहता हूँ आप जाइए। या रसूलल्लाह मुझे यहाँ नमाज़ें पढ़ा, नहीं आप जाइए, आपको इजाज़त है। अबू बकर अल्लाह के रसूल से इजाज़त लेकर गए हैं कि ज़ोहर तक तो वापसी हो जाएगी ना, सुबह की नमाज़ पढ़ा के जा रहे हैं। चाश्त के वक़्त में अल्लाह के रसूल का इंतकाल अबू बकर मकाम सन में है और वहाँ बताया जाता है, वहाँ से अबू बकर वापस आते हैं और रसूलुल्लाह के चेहरे का बोसा देकर फरमाते हैं आपने अच्छी ज़िंदगी पाई और अच्छी वफ़ात पाई। और अबू बकर सिद्दीक ने फिर उम्मत को संभाला है, यहाँ खुतबा दिया है, मामलात हैं। मेरी बात का मतलब अबू बकर सिद्दीक के कलमे के वक़्त से लेकर रसूलुल्लाह की वफ़ात हसरत आयात तक हर मौके पे अबू बकर रसूलुल्लाह के साथ रहा। आपको ज़िंदगी में ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी किसी मौके पे हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम अहम मुहिम में मौजूद हूँ और अबू बकर साथ ना हो।